गुड मॉर्निंग। थोड़ा सा वॉइस का इशू रहता है और इसको हम लोग इसको ठीक करेंगे। तो पहले जो है थोड़ा सा हेडफोन का इस्तेमाल कीजिएगा। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि क्या पढ़ रहे थे कि ये आज वीडियो नंबर 3 बन रहा है और उसमें आपने देखा होगा कि कल हमने एक टॉपिक को पढ़ा था, नाम था कैटालिटिक कन्वर्टर। कन्वर्टर पढ़ रहे थे। उसमें क्या था कि कन्वर्टर मतलब कि कन्वर्ट करना। तो आपने देखा था चार चार कंपाउंड थे और उस चार कंपाउंड में से 2 कंपाउंड को उसने कन्वर्ट कर दिया था। ठीक है, कन्वर्ट कर दिया था। ठीक है, तो आपने कल एक नाइट्रिक नाइट्रिक ऑक्साइड था, तो उसको आप NO3 कर दिया था। इसको इम्प्रूव कर लेना, ठीक कर लेना। ठीक है, एनसीईआरटी ने कहा था नाइट्रिक ऑक्साइड ही लिखा था, तो उसको NO कर देना, NO3 मत करना। चलिए, तब चलते हैं टॉपिक पे, आते हैं कि आगे क्या करना है। तो एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ, नाइट्रिक ही था ना, नाइट्रिक ऑक्साइड। एक मिनट, यस, नाइट्रिक ऑक्साइड था और उसका NO था। ओके, तो आपने देखा कि किस वक्त कन्वर्टर ने 4 कंपाउंड को 2 कंपाउंड में कन्वर्ट करके कुछ हद तक पॉल्यूशन को कम किया था। ओके, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि इससे पहले क्या पढ़ा था अरे इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि एक टॉपिक था जिसका नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर प्रिसि हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर, जिसको हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक इस कवर के लिए यूज़ किया था इंडस्ट्री में, ताकि जो भी एलिमेंट हैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का जो है वो प्योर फॉर्म में यहाँ से निकल जाए। ठीक है, ये हमने पढ़ाई की थी। प्रिसिपिटेटर, ठीक है, वर्ड सही है। तो हमने ये किया था, तो अब यही है। और अब हम लोग चलते हैं आगे। तो आगे क्या है कि आगे जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ एयर पोल्यूशन के रिगार्डिंग अब कुछ लॉ कानून बनाएंगे। तो उस पर जो है हम लोगों को फोकस करना है। इसको नोट कर लीजिएगा, और ताकि आपका जो भी नोट्स है, शॉर्ट नोट्स भी बनता रहेगा। ये सभी शॉर्ट नोट्स ही बन रहे हैं आपके, इसमें ये पढ़ा था, इसमें पढ़ा था। तो अब चलते हैं आगे। तो इसमें एक बात ध्यान देने योग्य क्या है, बात ध्यान देने योग्य ये है कि इसमें क्या बात ध्यान देने योग्य है कि एयर पॉल्यूशन में आपने पढ़ा एयर पॉल्यूशन, और एयर पॉल्यूशन में आपको क्या क्या समस्याएं आई। तो इसको पहला है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन के अंदर पहला क्या आया, पहला आया कि सर रिस्पायरेशन से संबंधित, इसमें हम पॉइंट बना के लिख सकते हैं। दूसरा संबंधित हमारे आया कि रेडिएशन से, मोबाइल टावर से भी इसका आया। और अब आने वाला है साउंड, यानी कि नॉइज। अब नॉइज कैसे आपको पॉल्यूट करता है आपको पता है, और आपको पता है कि किसी भी चीज़ में डिस्टर्बेंस होगा, ये सभी इन्वायरमेंट में क्या कर रहे हैं, इन्वायरमेंट में डिस्टर्बेंस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इन्वायरमेंट में डिस्टर्बेंस कर रहे हैं। तो डिस्टर्बेंस कर रहे हैं, डिस्टर्बेंस मतलब कि ये चेंज हो रहा है। एनसीईआरटी करता है, क्या कहता है, एनसीईआरटी लिखता है कि एक वर्ड एनसीईआरटी लिखा है, इसको लिखते हैं एनसीईआरटी। जब हम लोग पढ़े थे पॉल्यूशन में, एक वर्ड आया था अनडिजायरेबल चेंज, यही है अनडिजायरेबल चेंज। डिस्टर्बेंस हुआ और यहाँ पर हुआ अनडिजायरेबल। हमारे हमारे इच्छा का अनुरोध नहीं हुआ है, हमारे जो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है ये काम नहीं हुआ है, इस कारण से ये थोड़ा प्रॉब्लम करेगा। यही है अनडिजायरेबल चेंज। ओके, अनडिजायरेबल चेंज। आपको एक ऐसे ही आप एक डायग्राम बना लो, ताकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ, मैं इन तीनों पे पॉइंट बनाकर लिख सकता हूँ।
जैसा एनसीईआरटी में लिखा है। एक मोटा मोटी आपको ये आंकड़ा मिल जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, इस पे बोर्ड पे 3 पॉइंट्स मैं बनाकर आराम से 3 कैच पे अब इसी टॉपिक पे एयर पॉल्यूशन पे आप जो है 7 पन्ना 8 पन्ना भर सकते हो। और इस परीक्षा में जो मेरे ग्रेजुएशन के स्टूडेंट है, इस परीक्षा में खींच देंगे जितना सारे इस परीक्षा में पॉइंट्स हैं और रिलेटेड जो समस्याएं हैं वो आप कर सकते हैं, मोबाइल टावर पर भी कर सकते हैं और साथ में नॉइज़ भी कर सकते हैं। तो वही अब आगे वाला जो टॉपिक है वो नॉइज़ आने वाला है, आपको नॉइज़ पर ही काम करना है। ओके, चलते हैं आगे, ठीक है। तो इससे पहले जो है इन्वायरमेंट सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में जो है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और और कोई बात इसमें जो है, एक दो पॉइंट कल जो है थोड़ा सा रह गया था, जो उसका वीडियो मैंने नहीं डाला था। तो ये था कि क्या था कि इसमें एक पॉइंट था कि हार्मलेस करता है, हार्मलेस टर्म था। तो ये जो स्क्रबर है वो क्या करता है कि ये दो एलिमेंट को छोड़ देता है। ऊपर पढ़ना कि लिखा हुआ था कि स्मोक स्ट्रक्स ऑफ थर्मल पावर प्लांट्स, देखना एनसीईआरटी में ऊपर में दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है। स्मोक स्ट्रक्स ऑफ थर्मल पावर प्लांट्स, smelting and other industries releases particulate gases like air pollution together with harmless gases। तो आपसे पूछा कि इस कवर के लिए क्यों बनाया गया, क्यों करना पड़ा, तो अपने पास कुछ हार्मलेस गैसेस है। अब ऑक्सीजन तो इको फ्रेंडली है ना जी, और नाइट्रोजन भी इको फ्रेंडली है ना। तो इसमें कुछ हद तक हम लोग नाइट्रोजन भी और ऑक्सीजन को निकाल सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे टर्म जो है कल छूट गया था। और इसके बाद से क्या होता है, 99% जो है की शुद्धता की गारंटी है कि ये इतना हद तक हो जाएगी। टॉपिक आप पढ़ लेना, ठीक है। अब चलते हैं आगे। आगे है अपना एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, है ना। इन इंडिया द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द पॉल्यूशन पढ़ना है। तो अब इस पर हम लोग काम करते हैं चालू, ओके। और आपको ये ध्यान देना है कि कौन कौन से कंपाउंड थे जिससे जो है अपना कैटेलिटिक कन्वर्टर काम करता था। तो आप उसको जो है, जो था ना रोडियम पैलेडियम, ये सब जो कंपाउंड प्रेजेंट है किसमें, कैटेलिटिक कन्वर्टर में ये कंपाउंड प्रेजेंट है एज ए कैटलिस्ट, जो 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 अनबर्न हाइड्रोकार्बन्स को क्या करता है, अनबर्न हाइड्रोकार्बन्स के को जो भी मिक्सर्स हैं, जो भी वो कैटेलिटिक कन्वर्टर मौजूद है, जो पेट्रोल जब उसमें जाएगा तो उसको प्रिवेंट करेगा कि आप ज़्यादा मतलब कि आप जो है कार्बन मोनोऑक्साइड्स और जो भी अननेसेसरी जो एलिमेंट कंपाउंड थे उसको आगे नहीं जाने देगा। ये इसका काम था, तो मैंने कल को बताया था। आप वो वीडियो लेक्चर जरूर देखना है, वीडियो नंबर 2 वाले पे। ओके, सो अब चलते हैं आगे, ठीक है। हाँ, तो ये जो है लिखा हुआ था कि कैटेलिटिक कन्वर्टर्स हैविंग एक्सपेंसिव मेटल्स नेमली प्लेटिनियम, पैलेडियम एंड रोडियम, ये तीनों जो है एज ए कैटलिस्ट यूज किए जाते हैं, जो सभी ऑटोमोबाइल में प्रेजेंट होते हैं, जो जिससे ये कुछ हद तक पॉइजनस सब्सटेंस गैसेस को वो रिड्यूस कर देते हैं। ओके, इस पर ध्यान देना है। ओके, और ये मैं समझा दिया मोटा मोटी ऊपर से। अब मैं चलता हूँ टॉपिक पाता हूँ सीधा सीधे, ठीक है। यहाँ पर रेडिएशन कर देना, मोबाइल टावर में क्या रेडिएशन, रेडिएशन से डिस्टर्बेंस होता है, बिल्कुल होता है। इसलिए कभी भी आप जब सोते समय मोबाइल का प्रयोग ना करें। अगर रेडिएशन अगर आपके सोने समय आपके एक बार क्या हुआ मेरे साथ कि जब मैं सो रहा था तो सडनली जो है एक आवाज़, घंटी के टन आवाज़ आया, और वो शायद मैं उस रेडिएशन के रेंज में आ गया था। और इतना जोर का वो इंटेंसिटी था मेरे कान के पास आसपास लगा, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं व्यक्त नहीं कर सकता। मुझे लगा कि अब मेरा कान फट जाएगा ऐसा। तो आप प्लीज़, आपसे भी अनुरोध है, जब आप सोएं तो मोबाइल को साथ में रखें, नहीं सोएं। आप मोबाइल को काइंडली स्विच ऑफ कर दें, या कोई इंपॉर्टेंट कॉल्स आता है तो प्लीज़ थोड़ा सा इसको दूर रखें। कम से कम दूर तो रखना बहुत ज़रूरी है। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आप उसको बंद ही कर दे बेटर है। चलिए आगे चलते हैं। इन इंडिया, पॉइंट देखिए, और पॉइंट देखिए कि आगे चल रहे हैं हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे सब उसी अंदर ही टॉपिक है। तो आप ये समझिए कि एयर पोल्यूशन में यहाँ पर कि नॉइज़ कर दीजिए, यहाँ पर हेडिंग आ जाएगा नॉइज़। नॉइज़ के अंदर ही ये टर्म आने वाला है, ठीक है। देखिए आगे, द इन इंडिया कॉमा द एयर प्रिवेंशन, द एयर है
ब्रैकेट में लिखा है एनएसआरटी प्रिवेंशन लिखा है, डिक्टो वही लिखिए, द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन। थोड़ा सा आप बोर्ड पे थोड़ा सा परछाई बन जा रहा होगा, तो उसको भी थोड़ा सा मैंने कल देखा तो मुझे लगा कि कुछ आवाज़ का भी इशू आता है और थोड़ा सा परछाई का भी इशू आता है, तो थोड़ा सा आप उसको मैनेज कर लेना प्लीज़, और हेडफोन का उपयोग करना। और मैं पॉइंट को दोहराता भी हूँ, आपने देखा होगा कि अगर मैं एक बार नहीं ढंग से बोल पाता हूँ तो मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ ताकि वो आपको समझ में आ जाए। चलिए चलते हैं। इन इंडिया द एयर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एट लीस्ट कहाँ था यहाँ पे, हाँ, एयर पोल्यूशन, हाँ कहाँ था, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन केम इनटू फोर्स इन 1981। ठीक है, कब आया ये प्रिवेंशन जो है, प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन कब आया, ये 1981 में आया, और इसको जो है अमेंडमेंट इसमें फिर सुधार किया गया है, बट वाज अमेंडेड। मे 12 के बच्चे, अमेंडेड का मतलब होता है सुधारना, उसको दोबारा से सुधार करके इसमें कुछ जो है, अब जैसे ही मान लो कि 2 पॉइंट बताया, अब हो सके तो सुधारना, हाँ, तो हो सके तो इसको जो है क्या क्या करें कि उसको जो मैंने 3 वर्ड पढ़ाया था ना अभी थोड़ा पहले, कि अपना रिस्पिरेशन बॉडी की समस्या होती है, साथ में जो है रेडिएशंस आते हैं, साथ में जो नॉइज आते हैं, तो इन दोनों में ही सरकार ने इंक्लूड किया हुआ, तो एक पॉइंट छूट गया होगा, इस कारण से उसमें सुधार की आवश्यकता पड़ी होगी, तो उसमें इसने इंक्लूड कर दिया, अमेंडमेंट इन क्या 1987 में दोनों को सुधारा गया है टू हाँ इन 1980 टू इंक्लूड नॉइज, क्या है ना, एज अ एयर पोल्यूशन आ गया, एज एन एयर पोल्यूशन आगे, एयर पोल्यूशन को इसमें डाल दिया मैंने, जो जो अपना प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन था, इंडियन गवर्नमेंट ने इसको नॉइज़ को इसके अंदर डाल दिया कि आवाज़ भी करोगे तो ये पॉल्यूशन में ही आएगा, और इस पर आपका कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, तो जो आगे आने वाला है ऑफ एन एयर पोल्यूटेंट है ना, नॉइज़ एज एयर पोल्यूटेंट आ गया। अब चलते हैं आगे। नॉइज़ होता क्या है, नॉइज़ इज वही अनडिजायरेबल या डिस्टर्बेंस, अनडिजायर हाई लेवल ऑफ साउंड स्मॉल करना, हाई लेवल ऑफ साउंड विथ प्लीजर। अब खुशी का माहौल है, बर्थडे उड्डे है, शादी उदी है, तो डीजे वाले बजा देते हैं, परंतु ये इनका ये जो है, या किसी भी जो है कहीं पर भी आपने देखा हो कि ये बजा देते हैं, तो ये जो है क्या है, ये सभी आपके लिए ये क्या है, नॉइज़ का काम करेगा, इससे जो है एनिमल भी अफेक्टेड होते हैं, हम लोग तो इंसान हैं तो हम लोग को भी अफेक्ट करेगा ही करेगा, साथ में एनिमल को भी अफेक्ट करते हैं। आप आप खुद एनालाइज करना कि आप लगातार भर दिन गाना बजाओ तो क्या आप परेशान नहीं होंगे क्या, बिल्कुल परेशान होंगे। डीजे 24 आवर्स आप बजाओगे तो क्या होगा कि आप एटलीस्ट 1 घंटा सुनिए, उसके बाद तो आपका 1 घंटे बाद बोल यार बहुत सुनिए, बंद करो, तो आप खुद जब 1 घंटे बाद खुद बंद कर दे रहे हो, तो सोचो जो एनिमल्स है उनको क्या जा रहा होगा, जो वो तो पर्टिकुलर एरिया में ही रहते होंगे ना, ये सब कुछ कोई पर्टिकुलर एरिया है, यहाँ पर रमेश का दुकान, सुरेश का दुकान, यहाँ पर आपका दुकान,
यहाँ पे मेरा दुकान। अब भैया 1 घंटा तो यहाँ रहा एनिमल, फिर 1 घंटा बाद यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया। बेचारे पे क्या जा रहा है, 1 घंटा आप बजाए, 1 घंटा ये बजाए, 1 घंटा ये बजाए, 1 घंटा ये बजाए, चाहे 4 घंटा से गाना सुन रहा है बेचारा वो। बेचारा जो काऊ है 4 घंटा से गाना सुन रहा है, तो क्या है उसके लिए हेल्थ नहीं अफेक्ट करेगा? बिल्कुल करेगा। तो यही कारण है कि हम जिस अर्थ पे रहते हैं वहाँ पे इको फ्रेंडली रहना बहुत ज़रूरी है। ये हमारा अर्थ है और इस अर्थ पे हमको इको फ्रेंडली रहना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इको फ्रेंडली नहीं रहेंगे ना तो वो समझिए कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा और वो पॉल्यूशन आपको फिर बाद में बहुत अफेक्ट करेगा। तो चलिए हम लोग एनसीईआरटी पे आ जाते हैं फिर से। तो नॉइज इज अनडिजायरेबल हाई वोल्टेज ऑफ साउंड दिस प्लीजर एंड एंटरटेनमेंट आर नॉट रियलाइजिंग। हम लोग रियलाइजिंग नहीं करते हैं, इसको बनाने लगा और इसको एक्सप्लेन करना, अच्छे से एक्सप्लेन करना एग्जाम में। नाम लिखो कुछ, योर नेम राम श्याम चिंटू मिंटू, जो लिखिए आराम से, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ। तो यही सब है, इसको आप करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं। हाँ, नॉट रियलाइजिंग, हम लोग रियलाइजिंग नहीं करते हैं दैट नॉइज, जो नॉइज है, नॉइज कॉजिंग, क्या कॉज करता है भैया? कॉजेस फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल, है ना। अब मनोवैज्ञानिक तौर से और सही तौर से आपको परेशान करेगा भैया नॉइज, आप चिड़चिड़े बन जाओगे। अब ऐसा नहीं कि गाना सुनना बंद कर देना ना, अरे गाना सुनो लेकिन एक लिमिट वे में, हेडफोन का इस्तेमाल ना करें, आपके कान को ख़राब कर सकता है। और साथ में जो है इंसर्ट ये नहीं बोल रहा भाई, जो लिखा हुआ है वो मैं बताता हूँ। फिजियोलॉजिकल में हो जा आपको यही आ जाएगा कि आपको चिड़चिड़ापन आ जाएगा, आपको क्या आ जाएगा, वही सब। साइकोलॉजिकल में क्या हो, कान खराब हो जाएगा, ये कहाँ चाह रहे हैं। साइकोलॉजिकल, कान खराब, डॉक्टर का पॉकेट भर जाएगा कान ठीक करने में। डिसऑर्डर इन ह्यूमंस, ठीक है। एनसीईआरटी से ह्यूमन लिखा है, आपको एनिमल भी करना पड़ेगा समझने के लिए। एनिमल तो अंदर ह्यूमन ही आता है ना, आपने पढ़ा ना एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में क्या क्या होता है? एनिमल किंगडम में तो सब आ गया, आया कि नहीं आया? सब आ गया, इसके अंदर सब आ गया, हम लोग इसके अंदर ही आ गए। तो ह्यूमंस कर दिया, ठीक है, ओके। दिवाली उवाली में जो हम लोग करते हैं प्लीज़ ऐसा मत करना, कुछ जो भी करते हुए प्लीज़। जो एनिमल्स के ऊपर जो है बम फेंक देते हैं यार, ये सब बिल्कुल मत किया करो प्लीज़। बी ऑनेस्ट एंड थोड़ा सा नेचुरल में स्टेबिलिटी बना के रखो, नेचर में स्टेबिलिटी बनाना बहुत ज़रूरी है। आपने अपने एंटरटेनमेंट के चक्कर में जो है, अपने एंटरटेनमेंट के चक्कर में आपने एनिमल का भी बैंड बजा दिया। सो नॉट डू दिस, ओके। सो नेक्स्ट पॉइंट इज, ये समझ में आ गया कि जो नॉइज़ के अनडिजर्व हाई वोल्टेज साउंड होते हैं, जो हमें अपनी खुशी के लिए और एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हैं हम लोग, कुछ नहीं सोचते हैं, नॉट रियलाइज, क्या करते हैं, नॉट रियलाइजिंग, हम लोग रियलाइज नहीं करते हैं कि क्या करते नहीं करते हैं कि डेट कॉजेज क्या साइकोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली हम लोग को हमारे हेल्थ को अफेक्ट करता है, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल्स दे दिए हैं, अब चलते हैं आगे। द बिगर सिटी, आज लिखो द बिगर सिटी, द बिगर सिटी, द बिगर सिटी, द बिगर, द बिगर सिटी, द बिगर द फंक्शन, मतलब कौन फंक्शन की बात कर रहे हैं? आप समझ गए होंगे। बिगर द सिटी, बिगर द फंक्शन। अब नॉइज फंक्शन हो गया तो क्या नॉइज नहीं हो गया? सर नया साल में तो खूब डीजे बजाए, नाचा गाया,
क्या सर, कैसी बात करते हो आप? तो बंद करवा दोगे डीजे उजे को? नहीं, बिल्कुल नहीं, एंजॉय करो। ग्रेटर द नॉइज। द बिगर सिटी एंड द बिगर द फंक्शन, द ग्रेटर द नॉइज। जितना बड़ा शहर, उतना बड़ा फंक्शन पार्टी, उतना बड़ा नॉइज। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब मैं इसको इरेज करूँगा, इसको लिख लीजिए इसको अच्छे से। तब तक मैं 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए मैं बैठ जाता हूँ। इसमें जो है समझ में आ गया होगा, इसमें सब आसान आसान सब लिखे हैं, 4 पॉइंट खत्म हो गया उसको। अब आगे जो पॉइंट आएंगे, आगे जो पॉइंट आने वाले हैं वही डीबी कितना हद तक हम लोगों को सुनना चाहिए, कितना हद तक हम लोग सुन नहीं पाते हैं, वो सब कॉमन क्वेश्चन है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है कि कितने हद तक इंसान सुन पाते हैं, तो वो 20 हर्ज है ना, 20 किलो हर्ज तक हम लोग सुन सकते हैं। और ये बात को मैं लिखवाऊंगा और मैं चलता हूँ आगे, ठीक है। अब जो और भी एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी लिखा है, एनसीईआरटी ने रॉकेट का एग्जाम्पल लिखा है और फिर जेट प्लेन का एग्जाम्पल लिखा है, इन सबों को भी लिखना होगा। मिटाते हैं। दो दिन पढ़े, कैसा लगा पढ़ के? अच्छा लगा होगा। कुछ अनयूजुअल भी लगा होगा कि सर ने बुक से ही लिखाया, बुक को ही हाथ में रख के पढ़ा है, तो उसको थोड़ा सा आप ये समझना कि सर ने अपनी क्षमता पर ही काम किया है, और और सब जानते हैं कि कहाँ पर परेशानी होती है। आप आप खुद सर्च करना कि कोई ऐसा टीचर मिलेगा नहीं आपको जो एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन ऐसे लिखवा कर आपको समझाएगा। नहीं मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ये पॉसिबल ही है ही नहीं, ये इम्पॉसिबल काम है। आप देख रहे हो कि हमने 2 या 3 दिन में कितना कवर किया है और कितनी बातों को मैंने बताया। और सब भी करते हैं, लेकिन सब आज तो डिजिटल हो गया, तो सब मॉनिटर रखते हैं, बड़े मॉनिटर पर पढ़ाते हैं, और वो बिल्कुल ग्राफिक्स से पढ़ाते हैं, तो वो भी बहुत बेस्ट तरीका है। लेकिन जो क्लासिकल मेथड है, ये वाला, ये भी आपको काम आएगा। तो डोंट, हम लोग को अपना बेस आधार नहीं भूलना चाहिए। एक बेस आधार क्या है कि हम लोगों को कॉपी पेन पेंसिल में ही काम करना है, और जितना लिखोगे, जितना सोचोगे उस पर, उतना अच्छा लिखाएगा, उतना अच्छा काम बनेगा। सो ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर योर बेस्ट। ओके, हमेशा अच्छे से लिखने की कोशिश करना, और अपने जो जो भूमि है, जो अपना नेचर है, अपना जो जो प्राकृतिक है, इस पे ही काम करना है। कि कभी मत सोचना कि संसाधन बढ़ गया तो उसको हम अभी हम लोग इन्वायरमेंट पढ़ रहे थे कि रिसोर्सेज का जितना ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, उतना ज़्यादा इसका पॉल्यूशन भी हो रहा है। तो आप खुद देखो कि मोबाइल्स, आज के ज़माने में मोबाइल्स यूज़ कर रहे हैं, तो टॉपिक से हट के तो बात हो रहा है। तो मोबाइल्स का इस्तेमाल, मोबाइल का पॉल्यूशन नहीं हुआ क्या? मोबाइल से भी पॉल्यूशन फैल रहा है। टेक कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? तो टॉपिक का रिलेटेड नहीं है, बट आप समझ रहोगे। चलो हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट टॉपिक इज क्या है, कौन सा है? हाँ, तो हम लोग अब बात करते हैं क्या कि कितना हद तक है। देखो आगे पॉइंट में, इसमें थोड़ा सा बढ़ लेते हैं। 1 मिनट रुकना बस, 1 मिनट रुकना।
ओके, सो डू। चलिए चलते हैं देखिए इस पॉइंट को। A brief expose to stream एक मिनट extremely high sound level कितना पॉल्यूशन है, बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीमली हाई साउंड लेवल। पार्टी के विषय में बात कर रहे हैं, उसके बाद पैरा पॉइंट के बाद बोल रहा है एक्सट्रीमली हाई साउंड लेवल। अब कितना है ये बता रहा है 150 dB। dB और mode generated by take off by take off किसका, जेट का, टेक ऑफ अ जेट प्लेन और रॉकेट। इन सबों में क्या होता है, इन सबों में काफ़ी हाईली आवाज़ निकलता है, बहुत ज़्यादा आवाज़ निकलती है। may damage ईयर ड्रम्स का ना पेस्ट लगा देना, ईयर ड्रम्स। थ्रस permanently impairment impairing hearing ability impairing मतलब कमी, परमानेंट मतलब स्थायी रूप से क्या हो जाएगा, बहरा हो जाएगा, कमी आ जाएगी। अब आप बोलोगे उसको, अब आपने जो अपने एक लिमिट आवाज़ में ही इसको पुकारा, कॉल किया, लेकिन अब उसका आवाज़ तो बिल्कुल ख़राब हो चुका है। तो ईयर है, अब डायग्राम में ऐसा क्या करोगे, हाँ तो ईयर है, तो उसके पास जो है ये इतने आवाज़ में ही, इतने साउंड में, लिमिटेड साउंड में उस बात को नहीं सुन पाया उसने, तो उसका कान खराब हो चुका है। आप उसको थोड़ा सा और हाई आवाज़ देना पड़ेगा, तब जाके ये सुनेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो हाई साउंड है, हाई साउंड जो हम लोगों ने बोला उसको, तब जाके उसको उस पर्सन को समझ में आया कि ये पर्सन क्या कह रहा है। इट मीन्स कि इम्पेयरिंग हो गया, इम्पेयरिंग मतलब कमी हो गया। किस चीज़ की कमी हो गई, हमारे सुनने की क्षमता में कमी हो गई, ठीक है। डैमेज हो गया अपना, डैमेज ईयर ड्रम, क्या हो गया, कान का जो ड्रम है, ईयर ड्रम खराब, वो खराब हो गया। क्यों खराब हुआ, बाय दिस, ये जो हम लोगों ने रॉकेट और जेट प्लेन को की आवाज़ों से जो आवाज़ निकलती है, उससे ये सब घटना घट गई हैं, ठीक है। और डीजे पार्टी में भी आपको इस पर ध्यान देना है, ठीक है, डीजे पार्टी। अब चलते हैं आगे।
नेक्स्ट पॉइंट है even even chronic exposure to a relation to a relatively इसको मिटा दें यहाँ से to a relatively relatively low noise to lower noise level of cities में में permanently mentally damage damage hearing ability of the human hearing abilities of human। ठीक है, चले आगे, कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसी सब बात को बोल रहा है इवन क्रॉनिक एक्सपोजर और लोअर नॉइज लेवल ऑफ द सिटी में परमानेंटली डैमेज द हेयरिंग एबिलिटी। कह रहा है कि अगर क्रोनिक हो तो ये भी आपके क्या करेंगे, ये भी एक तरह के आपके डैमेज कर सकते हैं। जो क्रोनिक होता है, जो आप समझिए जन्मजात जो है, बचपन से जो बढ़ा होगा, उन लोगों के लिए क्या है, परेशानी बन सकता है। ठीक है, चलो आगे। अब क्या होता है इससे, देखो, नॉइज होगा तो क्या होगा, नॉइज also causes noise also causes noise also causes also causes sleeplessness, सोने में कमी आ जाएगी, स्लीप ऐसे करना, स्लीपनेस causes sleeplessness, कम आएगा, कम नींद आएगी, कॉमा इंक्रीज हार्ट बीट, धड़कन ज़्यादा तेज चलेगा, इंक्रीज्ड हार्ट बीट, हार्ट बीट, अल्टर्ड ब्रीदिंग पैटर्न, अल्टर्ड ब्रीदिंग पैटर्न, सांस लेने का जो रिदम है वो गड़बड़ हो जाएगा, अल्टर हो जाएगा, कभी तेज कभी कम, अल्टर ब्रीदिंग रेट, कॉमा पैटर्न लिखा है, ब्रीदिंग पैटर्न,
पैटर्न थ्रस क्या हो जाएगा, थ्रस कंसिडरेबली स्ट्रेसिंग ह्यूमन। उन्हें क्या कह दिया गया, इन्हें कह दिया गया थ्रस कंसीडर एक मिनट, थ्रस कंसिडरेबल स्ट्रेसिंग, जो स्ट्रेस लेते हैं, स्ट्रेसिंग ह्यूमन, ठीक है। स्ट्रेसिंग ह्यूमन, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ये पॉइंट थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, लेकिन क्रोनिक एक्सपोजर से क्या होता है कि अगर जो बचपन से कम सुनते हैं ना, तो उनके लिए भी ये प्रॉब्लम होता है कि कम सुनने का होता है। ये है हेयरिंग एबिलिटी ऑफ द ह्यूमंस कम, ठीक है, एबिलिटी ऑफ ह्यूमंस परमानेंटली डैमेज होता है, ठीक है। लोअर नॉइज लेवल ऑफ द सिटीज, ठीक है। ये पॉइंट है, मैं दोबारा कर बताऊंगा फिर से। इस पॉइंट को समझ गए होंगे क्या क्या होता है। नॉइज के कारण क्या होता है, स्लीपलेसनेस होता है, इंक्रीजिंग हार्ट बीट होता है, अल्टर ब्रीदिंग पैटर्न होता है। और इसमें क्या कह दिया गया, इन्हें कह दिया गया कि ये एक कैसे है, स्ट्रेसिंग ह्यूमन का निशानी है, इससे आपको समस्याएं उत्पन्न हो गई है नॉइज के कारण, ठीक है। चलते हैं आगे, इसको मिलेज करते हैं। अब कल पढ़ा है, क्लास के छोड़ देते हैं। टू बी कंटिन्यू टुमारो, मैं अब इसको कल करवा दूंगा। आज जितना भी पढ़ा उसको एक बार पढ़ लेना जाके एनसीईआरटी फिर से जाके, ठीक है। और उसको नोट्स को बनाओ, नोट्स का रिवीजन कीजिए। बस यही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, है ना। अब कल हम लोग मिलते हैं। जो नीचे का जो लाइनिंग है उसको कल मैं बता दूंगा, ठीक है। तो मैं टू बी कंटिन्यू टुमारो, ठीक है। तब तक अपना ध्यान रखिए और चलिए बाय।